नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 18 मई सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। शेयर बाजार में आज 18 मई को भारी गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा टूटकर 74,227 पर आ गया और निफ्टी में 285 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 23,334 पर आ गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल तनाव से निवेशकों में चिंता बढ़ी हुई है। ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त चेतावनी दी है। ऐसे में भारतीय रुपया भी दबाव में नजर आ रहा है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर 96.17 पर खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राजस्थान कृषि विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। विभाग अब अधिकारियों के लिए पूल सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत अधिकारी अलग अलग सरकारी गाड़ियों की बजाय एक ही वाहन में 7 सफर करेंगे। विभाग का मानना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और सरकारी खर्च में कमी आएगी। यह व्यवस्था आज सोमवार से लागू की जा रही है। कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि जिन अधिकारियों का निवास कार्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित करने के बाद अब देश भर के लाखों विद्यार्थियों को एक और बड़ी सहूलियत दी है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद आगामी 21 जून को होने जा रहे री एग्जाम को लेकर छात्रों में परीक्षा केंद्र और यात्रा को लेकर काफी असमंजस था। एजेंसी द्वारा दी गई इस सहूलियत के बाद अब प्रभावित उम्मीदवार 21 मई की रात 11:50 तक नीट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पहले चुनी गई एग्जाम सिटी को ऑनलाइन बदल सकते हैं। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने आज पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गिरिराज सिंह देवंदा व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन बेंच ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के चुनाव टालने के प्रार्थना पत्र पर फैसला रिजर्व होने के चलते सुनवाई 26 मई तक टाल दी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए थे। अजमेर में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की पत्नी बदमाश से भिड़ गई। आज सोमवार सुबह महिला घर के बाहर खड़ी थी। इसी बीच बाइक पर एक बदमाश आया और गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़ ली। इस दौरान महिला और बदमाश के बीच करीब 3 मिनट तक मुकाबला हुआ। इसमें आधी चैन महिला के हाथ में रह गई। महिला के चिल्लाने पर परिजन घर से बाहर निकले और बदमाश का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश वहां से भाग निकला। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में बदमाश भागता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मैदानी इलाकों के 9 राज्यों में आज भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना भी आज येलो अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में कई जिलों का तापमान 45 डिग्री का आंकड़ा पार कर जाएगा। गर्मी का यह दौर पिछले एक हफ्ते से जारी है। इधर बिहार में कई जिलों में उमस भरी गर्मी है तो कुछ जगह बारिश हो रही है। शेखपुरा के कस्तूरबा स्कूल में गर्मी के कारण 27 छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का सबसे बड़ा फायदा मरुधरा को मिलने जा रहा है। यूएई सरकार राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर के रणनीतिक घोटारू एरिया में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनाने जा रही है। इस महापरियोजना के तहत यूएई सीधे सरकारी फंड से 3 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश करेगा। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अब सीमावर्ती क्षेत्र में काम शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पशु पक्षियों के संरक्षण को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी संयुक्त निदेशक और स्कूल शिक्षा अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय बीकानेर की ओर से जारी आदेश में स्कूलों और विभागीय कार्यालयों में पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी विद्यालयों और कार्यालयों में पक्षियों के लिए पानी के बर्तन, दाना तथा आवश्यकता अनुसार परिंदे लगाए जाएं, ताकि गर्मी के इस कठिन दौर में पशु पक्षियों को राहत मिल सके। जयपुर आए बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर सोमवार को दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन से रवाना हुए। उन्होंने इसका एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी डाला। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट रद्द करवाकर ट्रेन से सफर करने का निर्णय लिया। अनुपम खेर ने कहा कि यह कदम उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील से प्रेरित होकर उठाया है, जिसमें देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की बात कही थी।
यूएई के बराकन परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इस हमले की स्थिति को और बिगाड़ने वाला एक खतरनाक कदम बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यूएई में बराकन परमाणु सुविधा को निशाना बनाकर किए गए हमले से भारत बेहद चिंतित है। इस तरह की कार्रवाइयां पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह तनाव का खतरनाक स्तर पर ले जाने वाली है। राजस्थान में बीकानेर के महाजन क्षेत्र के गांवों सहित श्रीगंगानगर जिले से राजधानी जयपुर जाने वाले मुसाफिरों की राह में आजनसर पल्लू मेगा हाईवे पर बना रेलवे फाटक वर्षों से बड़ी बाधा बना है। रेलवे की धीमी फिजिबिलिटी जांच इस मार्ग को राजधानी कनेक्टिविटी की लाइफलाइन मानी जाने वाली बीकानेर बठिंडा रेल मार्ग पर स्थित आजनसर रेलवे क्रॉसिंग पर भारी रेल यातायात के कारण यहाँ वाहनों को पहिए बार बार थम रहे हैं। हालात यह है कि रेल फाटक कई बार दिन में करीब 8 से 10 घंटे तक बंद रहता है, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लगना आम बात हो गई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और दुदू विधायक प्रेमचंद बैरवा ने आम सोमवार को दुदू विधानसभा क्षेत्र के मोजनाबाद उपखंड की नवगठित ग्राम पंचायत किशनपुरा का दौरा किया। उन्होंने गांव की चौपाल पर ग्रामीणों के साथ चाय पर संवाद किया, जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं, स्थानीय आवश्यकताएं और विकास संबंधी सुझाव साझा किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की चौपाल ही जन समस्याओं को समझने और उनके समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित प्रमुख मुद्दे उठाए। देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई एक विशेष अपील के सम्मान और समर्थन में खड़े होते हुए सोसाइटी ने यह देशभक्तिपूर्ण निर्णय लिया है कि भीलवाड़ा जिले के सभी पेट्रोल पंप रात के 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। सोसाइटी के इस बड़े कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय अपील को मजबूती देना है। इस नए नियम के तहत अब आम जनता और आम वाहन चालकों को सुबह 6 बजे के बाद ही पेट्रोल और डीजल की बिक्री की जा सकेगी। पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी ने देशहित के लिए किए गए इस फैसले के साथ साथ आम जनजीवन और मानवीय सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है। भक्तों के लिए खाटू श्याम जी मंदिर बंद रहने वाला है। इसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सूचना जारी कर दी है। मंदिर कमेटी के अनुसार विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के चलते मंदिर को करीब 19 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को अस्थायी रूप से दर्शन नहीं मिल सकेंगे। मंदिर बंद होने के समय की जानकारी देते हुए कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान ने बताया कि 19 मई को मंगलवार की रात 10 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद 20 मई को पूरे दिन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। इस अवधि में मंदिर के मुख्य पुजारियों द्वारा तिलक श्रृंगार और विशेष पूजा संपन्न की जाएगी। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही एक दशक बाद कांग्रेस नेता यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार केरल की सत्ता में वापस आई है। केरल के राज्यपाल आरवी आर्लेकर ने सतीशन के साथ 21 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वीडी सतीशन सीधा राहुल गांधी से मिलने आए, जहां उन्होंने गले मिलकर अभिवादन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।